एवरीवन, वेलकम बैक टू द समाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको चैप्टर 9 से काम दिया गया है, जो कि है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर डेली लाइफ। ठीक है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसका आपने जो है वो लिस्ट बनाना है। उसके लिए पिक्चर पेस्ट कर सकते हो, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये काम आपने एक ड्राइंग शीट पर करना है। उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, एक साइड लिविंग थिंग और दूसरी साइड नॉन लिविंग थिंग जो है वो आपने ड्रॉ करना है या पिक्चर पेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें लगा सकते हो, जैसे कि अगर ये एक पूरी शीट थी, ड्राइंग शीट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिविंग थिंग लिख दिया, यहाँ पे नॉन लिविंग। तो वहां पे आप इस तरीके से पिक्चर बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लिविंग में हमने बना लिया मशरूम, फ्लावर, जेब्रा, ट्री, ड्रैगन फ्लाई, फिश, क्रोकोडाइल, बर्ड, फ्रॉग। नॉन लिविंग में टेडी, बॉल, डॉल, चेयर, स्केटबोर्ड एंड क्लाउड। ठीक है, इसी तरीके से जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से टेबल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और एंड टेरिशरी कंज्यूमर ऑन अ ड्राइंग शीट। ये भी काम आपने ड्राइंग शीट पे करना है। आपने अलग अलग तरीके के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी पिक्चर जो है वो आपने लगानी है। प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको कि हम लोग हर्बीवोरस भी कहते हैं, ठीक है, वो है गोट और काउ। ठीक है, इनकी पिक्चर लगा दोगे। सेकेंड जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोरस कहते हैं जिन्हें, वो है स्नेक एंड फ्रॉग। टेरिशरी कंज्यूमर लायन एंड लेपर्ड। ठीक है, जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इस तरीके से चार्ट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है नेक्स्ट चैप्टर से। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, एक्टिविटी 1 है टू नो अबाउट टाइप ऑफ 10 प्लांट्स। 10 प्लांट्स के बारे में आपने जानना है। ठीक है, उनके नेम्स, उनके फीचर्स क्या क्या है वो बताना है। उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है अपने पेरेंट्स से जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने प्लांट लिया है लेमन। तो इसकी हाइट छोटी होती है, मीडियम साइज है, मतलब ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है। इसका स्टेम कलर ब्राउन होता है, थिकनेस जो है वो थिन है, स्टेम का हार्डनेस हार्ड होता है ये। ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न क्या है, नियर बेस होता है। कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है, ये श्रब में आता है। तुलसी जो है शॉर्ट हाइटेड प्लांट है, ग्रीन कलर की होती है। इसकी थिकनेस जो होती है स्टेम की, ठीक है, मतलब जो स्टेम है उसकी जो मोटाई है वो पतली होती है। हार्डनेस जो है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये भी नियर बेस है कि इसका ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो बेस के पास होता है। और कैटेगरी किस में आता है, ये हर्ब में आता है। जो मैंगो है उसका हाइट जो है वो टॉल होता है, स्टेम का कलर ब्राउन होता है, थिक स्टेम होता है, हार्ड स्टेम है। ठीक है, और इसका जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो अपर पार्ट है और ये एक ट्री है। हिबिस्कस जो है, जो इसका हाइट है वो मीडियम होता है, स्टेम का कलर ब्राउन है, थिक है और ये हार्ड होता है। पैटर्न नियर बेस है। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि नियर बेस क्या है और अपर पार्ट क्या है ना। तो बेटा देखो, अगर जो है वो प्लांट में नीचे की साइड से, मतलब ज्यादा ऊपर बेस होता है ना, ये जैसे सॉइल जो है वो मीडियम है, तो वो ये इसका बेस है। ठीक है, तो अगर जो है वो साथ ही इसके जो है वो मतलब की जो ब्रांच है वो उगनी शुरू हो जाती है, तो वो नियर बेस हो गया। अब ट्री में जो है वो क्या था, ऊपर की साइड से, जैसे मैंगो ट्री में था अपर पार्ट, तो जो है वो बिल्कुल ही जो ब्रांच के पास है, ब्रांच वहां से नहीं ना निकलती, ऊपर की साइड से निकलती है, तो उसे अपर पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो हिबिस्कस में नियर बेस है और ये श्रब है। ठीक है, हमने टोटल 11 प्लांट्स जो है वो यहाँ पर लिए हैं। आपने किसी 10 प्लांट्स की लिस्ट बनानी है। ठीक है, रोज जो है वो मीडियम हाइट प्लांट होता है, ब्राउन होता है, इसका स्टेम थिक होता है, हार्ड होता है, इसका ब्रांचिंग पैटर्न भी नियर बेस है और ये श्रब यानी कि झाड़ियां हैं। ठीक है, नीम जो होता है, नीम का पेड़ जो होता है वो टॉल होता है, ब्राउन होता है, इसका स्टेम का कलर थिक है, ये हार्ड होता है, अपर पार्ट है। ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न और ये एक ट्री है। इसी तरीके से जो मिंट यानी कि पुदीना है वो शॉर्ट हाइटेड है, ग्रीन कलर का होता है, इसकी ब्रांचेस या स्टेम जो है वो थिक होती है, हार्डनेस सॉफ्ट होती है, नियर बेस है इसका ब्रांचिंग पैटर्न और ये हर्ब है। पीपल जो है वो टॉल होता है, ब्राउन कलर का इसका स्टेम होता है और वो थिक और हार्ड होता है। अपर पार्ट इसका ब्रांचिंग पैटर्न है और ये एक ट्री है।
सनफ्लावर मीडियम हाइट का होता है, ग्रीन कलर का होता है इसका स्टेम, और ये थिन और सॉफ्ट होते हैं। इसका ब्रांचिंग पैटर्न अपर पार्ट है और ये एक हर्ब है। बनाना मीडियम हाइट प्लांट है, ग्रीन कलर का जो है इसका स्टेम होता है जो कि थिक और सॉफ्ट होता है। इसका ब्रांचिंग पैटर्न नियर बेस है और ये हर्ब है। कोरिएंडर यानी कि धनिया, वो शॉर्ट हाइटेड प्लांट है, ग्रीन कलर का होता है इसका स्टेम, थिन और सॉफ्ट होता है, नियर बेस इसका ब्रांचिंग पैटर्न है और ये एक हर्ब है। ठीक है, जो पंजाबी मीडियम स्टूडेंट है वो इस तरीके से इसका टेबल जो है वो तैयार करेंगे, जिसमें नींबू लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नींबू, तुलसी, अम्ब, गुड़हल, ठीक है, गुलाब। तो इस तरीके से हमने जो है वो टोटल यहाँ पर लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है और इसे एज इट इज जो है वो अपने एक जो ड्राइंग शीट जिस पे कि आपने इसे बनाना है तो उसे उतार लेना है। ठीक है, अगला देखो बेटा क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास एक्टिविटी 3, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट रूट्स आर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। तो आपने एक्टिविटी जो है उसको एक परफॉर्म करना है जिसके थ्रू आप दिखा सको कि जो रूट है वो जरूरी होता है पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो वो रूट जो है बेसिकली पानी को भी एब्जॉर्ब करता है और सॉइल से मिनरल को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आपके बुक का ये एक्टिविटी 3 है। ठीक है, तो इसमें सब मटेरियल जो है वो किन किन चीजों की जरूरत होगी, हमें 2 पॉट चाहिए जिसमें कि सॉइल होंगे, 2 वीड प्लांट्स होते हैं जो जंगली पौधे होते हैं ना, जो अपने आप मतलब हम चाहते नहीं कि उगे पर वो उग जाते हैं, तो वो है, वाटर, और एक पेयर ऑफ सीजर चाहिए। ठीक है, यानी कि एक कैंची चाहिए आपको। इसमें आपने जो 2 पॉट है उसमें लेबलिंग कर लेना है, एक को ए नाम दे दोगे, दूसरे को बी नाम दे दोगे। पुट आउट 2 स्मॉल वीड्स ऑफ नियरली द सेम हाइट, 2 वीड निकालनी है आपने जो कि सेम हाइट की होगी, उन्हें एक को ए में लगा देना है, दूसरे को बी में लगा देना है। ठीक है, तो कट ऑफ द रूट्स ऑफ सेकेंड वीड, तो जो दूसरा वीड है उसकी रूट्स को आपने काट देना है। ठीक है, जो पॉट ए है उसमें तो पूरा जड़ के साथ जो है वो आपने वीड लगा देना है, सेकेंड जो वीड है उसमें से आपने जो रूट है उसको हटा देना है। ठीक है, और उसको रेगुलरली पानी देना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि दोनों ही पौधों को जो है वो सनलाइट और एयर में रखना है। एक हफ्ते बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पॉट ए जो है वो हेल्दी है अभी भी, ठीक है, और ग्रो कर रहा है, जबकि जो पॉट बी है उसमें जो है वो पौधे जो है वो मुरझा गए हैं। ठीक है, रूट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि रूट्स जो है वो जरूरी होते हैं मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है एक्टिविटी 5, टू शो द स्टेम ऑलवेज ग्रो अपवर्ड। अब आपने जो है एक्टिविटी के थ्रू दिखाना है कि जो स्टेम होता है वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ही जाता है। ठीक है, तो देखो, एक पॉटेड प्लांट लेना है। मेथड क्या है, टेक अ पॉटेड प्लांट, नाउ प्लेस दिस पॉट हॉरिजॉन्टली। अब उसको इस तरीके से लिटा के रख दिया पॉट को। ठीक है, एक हफ्ते मतलब कि कुछ दिनों के लिए, आप एक हफ्ते के लिए रख सकते हो। आप कुछ टाइम बाद नोटिस करोगे कि अगर आप इसको सीधा रखते तो प्लांट जो है कुछ इस तरीके से ग्रो करता है ना। अब क्योंकि आपने पॉट जो है वो हॉरिजॉन्टल रख दिया, यानी कि लिटा के रख दिया, तो प्लांट जो है वो अब इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो स्टेम होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है प्लांट अ फ्रूट बियरिंग प्लांट एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ इट। आपने एक फ्रूट का पौधा लगाना है घर पे और उसका ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्ट एनी 5 वीड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। अपने आसपास से 5 वीड्स कलेक्ट करने हैं, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताना है अगर उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है तो। सबसे पहले है बथुआ। ठीक है, जिसको जो कि जो है वो विटामिन और मिनरल्स में जो है वो रिच होता है। ठीक है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्किन प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा नेम है, कॉमन नेम जो है वो भांग है। ठीक है, और इसका मेडिसिनल यूज जो है वो आप देख लेना क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला पौधा है आक और अक। ठीक है, जो कि लेटेक्स जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्वाइंट पेन के ट्रीटमेंट के लिए, स्किन की डिजीज को ठीक करने के लिए, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उन्हें हटाने के लिए। इसके अलावा इसका धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, फिर आ जाता है बेटा धतूरा। तो आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल जो है वो एजमा के पेशेंट के लिए, ठीक है, एजमा को ठीक करने के लिए, जिसको कि हम लोग अस्थमा भी कहते हैं, ठीक है, उसे ठीक करने के लिए या दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगला पौधा है टच मी नॉट। इसका इस्तेमाल जो है वो पाइल्स या बाउंड्स को ठीक करने के लिए किया जाता है, सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो डायरिया की मेडिसिन है वो बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसी तरीके से जो है जो वीड है उनका जनरल नाम लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि पहला है बथुआ, ठीक है, और उसका जो औषधि गुण है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारी लिस्ट आपको जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, और सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन भी कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि है हमारे पास, इस चैप्टर से तो हमने सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए ना, है ना। नेक्स्ट चैप्टर से करते हैं, जो कि है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। एक्टिविटी थर्ड करनी है कि आपने जो फूड आइटम है उसमें फैट है कि नहीं है, उसके प्रेजेंस के लिए आपने जो है एक टेस्ट करना है, ठीक है, एक्टिविटी करनी है और उसको ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पेपर लिया, ठीक है, फूड आइटम जैसे कि हमने कैश्यू यानी कि काजू और जो मूंगफली है वो ले लिए, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी का जो फूड लिया है जैसे कैश्यू और ग्राउंडनट लिया है, उसे एक पेपर पे रैप किया हमने और उसके बाद उसे क्रश कर दिया, ठीक है, पेपर को फाड़ना नहीं है। अब जो क्रश, जो आपने जो मूंगफली है या जो बादाम है या काजू जो भी आपने यूज किया है उसको आपने हटा देना है। अब देखोगे कि ना पेपर के ऊपर एक ऑयली पैच बन गया है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया तेल, हमने तेल तो डाला नहीं था। तो इससे क्या पता चला कि जो पेपर जो है वो हमने ऑब्जर्व किया कि पेपर ट्रांसलूसेंट हो गया है, ठीक है ना। मतलब कि ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जैसे ट्रांसपेरेंट होता है जिससे चीजें बिल्कुल जो है वो बाहर दिख जाती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा जो कांच के दरवाजे होते हैं, है ना, कार का जो शीशा होता है वो ट्रांसपेरेंट है, आप अंदर बैठे हो बाहर की चीजें देख सकते हो। ट्रांसलूसेंट होता है जैसे कि बटर पेपर, जो लाइट को पूरी तरीके से नहीं जाने देता, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला यहाँ पे कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑयली पैटर्न ऑन पेपर शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन गिवन फूड आइटम। तो जो भी हमने फूड आइटम लिया है, अब क्योंकि पेपर में एक ऑयली जो है वो पैच बन गया है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो खाने की चीज थी उसमें फैट था, ठीक है। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से इस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, जो कि है शो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड डेफिशिएंसी डिजीज एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। तो चार्ट के हेल्प से जो फूड के कंपोनेंट है, मतलब खाने में क्या क्या चीजें मिलती है, डेफिशिएंसी अगर वो न्यूट्रिशन ना मिले तो कौन कौन सी कमी हो सकती है, ठीक है, और उसके लक्षण क्या है वो आपने बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर, जो पंजाबी मीडियम स्टूडेंट है वो अपने बुक का टेबल 2.3 देखेंगे, जो कि पेज नंबर 17 एंड 18 में है, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, इसकी कमी से हो जाता है क्वाशकोरियल, ठीक है, और इसके सिम्टम्स है स्टंट ग्रोथ है, ग्रोथ रुक जाती है, फेस में सूजन आ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है, बॉडी में पानी रुकना शुरू हो जाता है, बालों का डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ, तो इसकी कमी से मैरास्मस हो जाता है, इसका जो है फीचर क्या क्या है, ड्राई स्किन हो जाता है, संकन आइज है, प्रोमिनेंट रिब्स है, बॉडी बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि बच्चा मूव भी नहीं कर सकता, ठीक है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिससे कि आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, अंधेरे में इस पर्सन को दिखता नहीं है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती है, काम करते टाइम जो है थोड़ा सा भी काम करेंगे तो थकान हो जाती है, ठीक है, भूख कम लगती है, वेट भी कम हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसकी वजह से जो गम्स होते हैं, ठीक है, तो उससे जो है वो खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंट यानी कि झुक जाती है। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके होता है, ठीक है, और वीक बोन हो जाता है, टूथ डिके होता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, जिससे कि हमारा जो नेक है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। आयरन जो है वो उसकी कमी से एनीमिया होता है, कमजोरी आ जाती है, ठीक है, बेहोशी या फटीग थकान होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और स्किन जो है वो पीली पड़ने लगती है। तो बच्चों ये हॉलिडेज होमवर्क तो हमने कर लिया है फिनिश। इसके बाद हमें कहा गया है प्रोवाइड योर कंट्रीब्यूशन इन सेविंग एनवायरनमेंट। अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो देना है। आपने एक पौधा जो है वो आपने जरूर लगाना है। सेंड दिस प्लांटेशन फोटोग्राफ टू योर टीचर, और जो भी पौधा आपने लगाया है उसके साथ अपनी फोटो खींचकर अपने टीचर को देनी है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।